समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया की चर्चा करेंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनि सिंह राशि वाले जातकों के सप्तम भाव से राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शनि देव के अष्टम भाव में गोचर के प्रारंभ से ही सिंह राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव हो जाएगा। सिंह राशि वाले जातकों की ढैया में क्या क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव देंगे, इसको वीडियो में दिख रहे चार्ट के हिसाब से समझा जा सकता है। जब भी किसी भी राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव शुरू होता है, शनि की साढ़े साती का प्रभाव शुरू होता है, तो जातक परेशान होने लगते हैं, घबराने लगते हैं, मानसिक परेशानियां देखने को उनमें मिलती हैं कि अब क्या होगा, शनि की ढैया लगने वाली है, शनि की साढ़े साती लगने वाली है। इस संबंध में मैं अपने प्रिय दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि शनि देव की ढैया और साढ़े साती मनुष्य के जीवन में आना बहुत ही लाभदायक है। क्यों कि शनिदेव महाराज ढैया में और साढ़े साती में जातक को इस जगत के बारे में दिखाते हैं, इस संसार के बारे में सिखाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कर्म कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म फलदाता है। कौन तुम्हारा है कौन पराया है, ये सारी चीज़ें शनिदेव अपने ढैया अवधि काल में, साढ़े साती की अवधि काल में जातक को निश्चित रूप से सिखाते हैं। अब यहाँ पर सिखाने का मतलब क्या है कि शनि देव महाराज एक सुधारक ग्रह हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सिंह राशि वाले जातकों को, सिंह लग्न वाले जातकों को जैसी ही 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया का प्रभाव शुरू होगा, शनि देव अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे, तो सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों को उनका स्वागत करना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। अब वो स्वागत कैसे होगा, वेलकम कैसे होगा कि आपको पता है 29 मार्च को ये प्रवेश करेंगे, तो उस दिन या उससे 1-2 दिन पहले से शनिदेव महाराज का मंत्र जाप करना शुरू कर दें। शनिदेव महाराज से विनती करें, आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है, मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, सब कुछ अच्छा करें, सद्बुद्धि दें, कर्मों में लगा के रखें ना, सत्कर्मों में लगाए रखें मुझे। जब आप ऐसी विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, तो निश्चित रूप से शनिदेव महाराज की कृपा आप पर होगी। और ये सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया अशुभ ना होकर शुभ होने लगेगी, यह पक्का है, यह निश्चित है। शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह। ये चाहते हैं कि जातक सत्कर्म करे, न्याय संगत कर्म करे और अनुशासन में रह के कर्म करे, क्योंकि शनिदेव महाराज वृद्ध ग्रह हैं। इसीलिए एक राशि में 30 माह तक गोचर करते हैं। बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, धीरे धीरे चलते हैं, स्लो चलते हैं और एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। और वही शनिदेव महाराज लोगों को सिखाना चाहते हैं, मनुष्यों को शनिदेव महाराज यही सिखाने आते हैं, शनि की साढ़े साती में और शनि की ढैया में। तो अब आप बताइए कि शनिदेव महाराज आपके लिए अच्छे हुए कि नहीं। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये सिंह राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 से शनिदेव की 30 माह की 2.5 वर्ष की एक पाठशाला रहेगी। अब इस पाठशाला में आपको अच्छे विद्यार्थी की तरह पढ़ना है। ये स्कूल है, शनिदेव महाराज टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं और जज तो है ही, सुप्रीम जज हैं ज्योतिष में। जो आप कर्म करेंगे वो फल शनिदेव महाराज के मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 2.5 साल की अवधि में शनिदेव महाराज की बताई गई चीज़ों से आपको कार्य करना है। कर्म, न्याय और अनुशासन। जो सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातक इन चीज़ों का पालन करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, कठिन से कठिन परिस्थिति में घबराएंगे नहीं, धैर्य धारण करके रखेंगे, न्याय संगत कर्म करेंगे और अनुशासन में रहेंगे और खान पान ठीक रखेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से शनिदेव महाराज की इस ढैया में सिंह राशि वाले जातकों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ढैया है, अष्टम भाव में है और अष्टम भाव काय का है, अष्टम भाव आपके
जीवन में उतार चढ़ाव का भाव है, आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन का भाव है, जीवन मरण का भाव है। तो यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा और घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि शनि देव महाराज से तो घबराने नहीं। शनि देव जैसे कोई ग्रह है नहीं, ये तो आपके ऊपर आशीर्वाद स्वरूप आते हैं। जैसे वृद्धों का आशीर्वाद रहता है, वैसे ही शनिदेव महाराज अपना आशीर्वाद रखते हैं। केवल वो अनुशासन जरूर सिखाते हैं, कर्म भी बताते हैं कि आपको कर्म करना है, मतलब कर्म से डरना नहीं है। कितना भी कठिन से कठिन काम आ जाए, आपको घबराना नहीं है। इस संबंध में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी श्री रामचरितमानस के माध्यम से भी बताया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, सकल पदारथ हैं जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। तुलसीदास जी ने भी मानस में समझाया है कि जिंदगी में कर्म प्रधान है, कार्य करना चाहिए और कार्य किसी भी उम्र के लोगों को करना चाहिए। हमेशा जब तक जीवन है, कार्यों में सतत ईमानदारी से लगे रहें, न्याय संगत कार्य करते रहें। कार्य करेंगे तो आपको फलों की प्राप्ति अवश्य होगी, और जो लोग कार्य नहीं करते हैं उनको फलों की प्राप्ति नहीं होती। हालांकि इस जगत में, इस चराचर जगत में अनगिनत फल हैं, अनगिनत चीज़ें हैं, सकल पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन वस्तुतः ये उन्हीं को सुलभ होते हैं जो कर्म करते हैं। अतः कर्म करना चाहिए। शनिदेव महाराज के पास में जो भी विभाग हैं, जो भी डिपार्टमेंट हैं, वह डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। कर्म का डिपार्टमेंट है, कर्म कराएंगे। यदि आप कर्म नहीं करते हैं जीवन में तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आए और अपना जीवन बिता के चले गए। बहुमूल्य जीवन मिला है तो कुछ ऐसे कर्म, सत्कर्म, अच्छे कर्म करिए, आपके जाने के बाद में भी लोग याद रखें। अष्टम भाव में शनिदेव गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 से। तो आपको ऐसा कुछ अन्वेषण, ऐसा कोई कार्य करना है जिसका अचीवमेंट आपको मिले और वह कार्य लोगों को दिखे, क्योंकि अष्टम भाव अन्वेषण का भाव है, रिसर्च का भाव है, और वो रिसर्च किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तो अष्टम भाव में रह के शनिदेव महाराज ये सिखाएंगे कि जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना सतत प्रयत्न करेंगे, आप जो है उतनी ऊंचाइयों को छुएंगे। वर्ष 2025 मंगल देव का वर्ष है, क्योंकि 2025 के स्वामी मंगल हैं। 2 + 0 + 2 + 5 = 9, मूलांक 9 है और 9 अंक के प्रतिनिधि मंगल देव हैं। अतः वर्ष 2025 में मंगल देव एवं उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना अधिक से अधिक करते रहें, और कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। बहुत सारे जातकों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई ग्रह फायदा नहीं दे रहा है, सब बकवास है, 10 साल से मैं वीडियो देखता आ रहा हूँ, 20 साल से देखता आ रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आर्थिक पक्ष कमज़ोर है, धन को लेकर परेशान हूँ, संतान को लेकर परेशान हूँ, दाम्पत्य जीवन में अनेक समस्याएं हैं, कई कठिन परेशानियों से गुजर रहा हूँ। इस संबंध में मैं अपने दर्शकों से नम्र निवेदन करता हूँ कि यह सब क्यों हो रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है कि शनिदेव की जन्म कुंडली में स्थिति कमज़ोर होगी। यदि शनिदेव जातक की जन्म कुंडली में मजबूत हैं, तुला राशि में उच्चस्थ हैं, स्वराशिस्थ बैठे हुए हैं, मकर कुंभ में बैठे हुए हैं, 3, 6, 11 भाव में प्लेसमेंट है, अंश बल में अच्छे हैं और उस लग्न के लिए योग कारक हैं, तो आप निश्चित मानिए कि शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, गोचर और शनि की 7.5 एवं शनि की अढ़ैया में शनिदेव के शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। लेकिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कमजोर है, शनिदेव नीचस्थ हैं, अस्त हैं, 4, 8, 12 भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातकों को शनिदेव की किसी भी अवस्था में अशुभ फलों की प्राप्ति अधिक होगी। अब शनिदेव के अशुभ फल प्राप्त न हो, उनकी शुभ फलों की प्राप्ति सभी जातकों को होती रहे, उसके लिए आपको 2 तरह के उपाय करना होंगे। एक तो व्यवहारिक उपाय, दूसरा ज्योतिषीय उपाय। व्यवहारिक उपाय में आपको कर्म करना है, हार्ड वर्क करना है, सत्कर्म करना है, न्याय संगत कर्म करना है और अनुशासन में रहना है। आहार विहार अच्छा रखना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव महाराज के स्वामी श्री शंकर जी हैं और शंकर जी और शनिदेव महाराज को
मांस मदिरा से बेहद परहेज है। अतः मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मांस मदिरा का सेवन कतई न करें और ईश्वर की भक्ति करना है, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। क्योंकि इस वर्ष 2025 के स्वामी मंगल देव हैं और उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज हैं, तो उनकी पूजा अर्चना उपासना आराधना करना है, वही लोग सुखी हैं। इस संबंध में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भी लिखा है, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। यानी मछली समुद्र में, समुद्र के अंदर गहराई में जो सुख का अनुभव करती है, जो उसे सुख मिलता है, वही सुख प्रभु के श्री चरणों में, उनका ध्यान करने में, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में मनुष्य को भी मिलता है। वह सुख आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं ईश्वर की पूजा आराधना उपासना करके। शनिदेव महाराज मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि हैं, गरीब लोगों के प्रतिनिधि हैं। गरीबों का ध्यान रखें, मजदूर वर्ग लोगों का ध्यान रखें और उनकी किसी भी रूप में मदद करें। यदि आप मदद करते रहेंगे गरीबों की, तो शनिदेव महाराज की कृपा पात्र बने रहेंगे। अब ज्योतिषी उपाय के लिए शनिदेव महाराज का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करें। चूँकि आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी सूर्यदेव हैं, तो सूर्यदेव महाराज को प्रातःकाल सूर्योदय के बाद जल अर्घ्य देवें। मंगल देव इस वर्ष के स्वामी रहेंगे, तो मंगल देव के लिए मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। क्योंकि मंगल देव आपकी लग्न के लिए, राशि के लिए मित्र ग्रह हैं। और मंगल देव के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज के लिए प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना ना भूलें। चूँकि शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों को, तो प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के समीप जलावें एवं वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अब सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों के अष्टम भाव में शनिदेव 29 मार्च 2025 से अगले 2.5 वर्ष के लिए गोचर करेंगे। तो यहाँ गोचर करते हुए तृतीय दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देखें और 7वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से संतान शिक्षा भाव को देखेंगे। जहाँ शनिदेव बैठे हैं, यह भाव बताता है कि आपको यदि उन्नति चाहिए तो आपको कार्य अधिक करना है। और तृतीय दृष्टि कर्म भाव पर होने से यदि आप मेहनत करेंगे तो आपका कार्य स्थल मजबूत बनेगा, कैरियर से उन्नति देखने को मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं या जिनका अच्छा खासा व्यवसाय है, सभी क्षेत्रों में शनिदेव के इस दृष्टि फल से निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक तो शुक्रदेव के घर पर दृष्टि, जो कि इनके प्रगाढ़ मित्र हैं, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वें स्थान के कारक हैं। तो यहाँ पर यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो कैरियर में उन्नति देखने को आपको मिलेगी। सप्तम दृष्टि धन भाव पर है। अब धन भाव पर जो सप्तम दृष्टि है वो इनके मित्र का घर है, बुध देव का घर है। और चूँकि कैरियर अच्छा चलेगा, कार्यस्थल मजबूत रहेगा, कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी, तो धन कहाँ से आता है? कैरियर से। तो यहाँ पर आर्थिक पक्ष भी आपका अच्छा रहेगा, धन आता रहेगा। कुटुंब से संबंध थोड़े से आपके बिगड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको संबंधों में मधुरता बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा वाणी का आपको ध्यान रखना है, एग्रेशन नहीं करना है। इनकी दृष्टि वाणी भाव पर है, तो मृदु वाणी रखें, अच्छी वाणी रखें और क्रोध से बचे रहें। दशम दृष्टि संतान भाव पर रहेगी। संतान की शिक्षा प्रभावित हो सकती है, संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, संतान का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थी जो भी है अपनी पढ़ाई करें, मेहनत करें, फिजूल में गलत संगत ना करें, गलत तरीके से समय को बर्बाद ना करें। क्योंकि सिंह राशि और सिंह लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज षष्ठेश हैं, सप्तमेश हैं, 6वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में बैठे हैं। तो विपरीत राजयोग भी बन रहा है, जिसका फायदा सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों को मिलेगा। दूसरा, ये 6वें भाव के स्वामी हैं। एक एस्पेक्ट इनका 10वां भाव है, कैरियर भाव पर, जैसा मैंने पहले बताया, और ये 6वें भाव के स्वामी है। और 6वां भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु और सेवा भाव है, नौकरी लगने का भाव है। तो यहाँ पर जो सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो शनि की ये ढैया में
उनकी नौकरी लगने के योग है, अच्छी नौकरी लगने के योग है। सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर आपको अपने स्पाउस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कोई भी कार्य पार्टनरशिप में चल रहा है तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि, सिंह लग्न वाले जातकों की शनि की ढैया 29 मार्च 2025 से अगले 30 माह के लिए अच्छी बनी हुई है। केवल आपको जो उपाय बताए हैं वो उपाय करना है और शनिदेव के बताए हुए रास्तों पर चलना है। आशा है इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। फिर भी मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ, यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।